Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I think this video is helpful to you. Today I am going to teach you second chapter of class 9th chemistry. If you have any problem with this chapter, comment to me. The main purpose of this video is to educate the children properly. So let's start the video. अब है कोलाइड के प्रकार। तो कोलाइड शब्द का अर्थ किसी विशेष पदार्थ सबस्टांस से नहीं होता है। ठीक, वस्तुतः कोलाइड एक परिक्षेपित परावस्था है जो किसी परिक्षेपण माध्यम से घिरा हुआ रहता है। अब पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कोलाइड क्या होता है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं। कोलाइड विलयन की वह अवस्था जिसमें विलय के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन में उपस्थित कणों के आकार के मध्यवर्ती होते हैं। कहने का मतलब हुआ जैसे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, दुकानदार कहता है हमको 20 रुपया और हम कहते हैं 30 रुपये, दोनों बीच में कहते नहीं आपका बात नहीं मेरा बात रहेगा, चलिए 25 रुपया हम देते हैं। सेम इसी टाइप से हम समझते हैं। यानी कोलाइड जो होते हैं इसमें विलय के जो कण होते हैं उसका आकार जो होते हैं निलंबन में उपस्थित कण और वास्तविक विलयन में उपस्थित कण के क्या होते हैं मध्यवर्ती होते हैं। जैसे टूथपेस्ट हो गया, धुलकन हो गया, कुहासा हो गया, ईटीसी हो गया। अब हम आपको परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित परावस्था क्या होता है उसके बारे में चलिए बताते हैं। क्या है कोलाइड? कोलाइड के दो अवस्था होते हैं, एक होते हैं परिक्षेपित परावस्था और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। क्या है परिक्षेपित परावस्था? यानी इसमें क्या होते हैं विलय के कण परिक्षेपित परावस्था विलय के कणों की अवस्था। इसमें क्या होते हैं परिक्षेपित परावस्था में विलय के कणों की अवस्था होती है और परिक्षेपण माध्यम में विलय के कणों की अवस्थाएं होती हैं। जैसे आप देखिए सॉल जो है परिक्षेपित माध्यम में ठोस और परिक्षेपण माध्यम में क्या होते हैं द्रव। इन दोनों का कोलाइडी निकाय होता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया पेंट, कोशिका तरल। अब है जेल क्या होते हैं परिक्षेपित माध्यम में क्या होते हैं द्रव में और परिक्षेपण में क्या होते हैं ठोस। इन दोनों के कोलाइडी निकाय। जैसे पनीर हो गया, उसके बाद मक्खन हो गया। अब क्या होता है पायस। तो पायस जैसे द्रव का क्या होता है यानी दोनों अवस्था में क्या होते हैं ये द्रव ही होते हैं। तो कोलाइडी निकाय है। जैसे दूध हो गया, क्रीम हो गया। अब है इसका एग्जांपल एरोसोल क्या होता है? एरोसोल जो होते हैं सूक्ष्म ठोस कणों अथवा तरल बूंदों के हवा या किसी अन्य गैस में कोलाइड को क्या कहते हैं एरोसोल कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, सूक्ष्म ठोस कणों अथवा तरल बूंदों के हवा या किसी अन्य गैस में कोलाइडी जो होते हैं उसको क्या कहते हैं हम एरोसोल कहते हैं। जैसे धुआं हो गया, धूल हो गया, वायुमंडलीय प्रदूषक का कण हो गया, ये सब क्या हो गया एरोसोल के एग्जाम्पल। और ये जो है सॉल, जेल, पायस ये सब कोलाइडी के प्रकार हैं। अब है वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडी। विलयन का तुलनात्मक अध्ययन यानी हम कंपैरिजन करते हैं कि किस कण के आधार पर। तो यह हो गया वास्तविक विलयन। इसका जो कणों का आकार होता है 10⁻⁸ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर और इसका होता है 10⁻⁷ से -10⁻⁶ और इसका होता है 10⁻⁵। अब वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में क्या है डिफरेंस है? तो इसका संगठन जो होता है समांग होता है और इसका संगठन विषमांग होता है कोलाइडी विलयन का। और निलंबन को इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंशन। तो इसलिए इसका संगठन भी क्या होता है विषमांग होता है। वास्तविक विलयन को हम क्या कर सकते हैं छन्ना पत्र के आर पार कर सकते हैं और कोलाइडी विलयन जो होते हैं यह छन्ना पत्र के आर पार यह भी आ जा सकते हैं। लेकिन निलंबन द्रव छन्ना पात्र के आर पार नहीं आते हैं। इसी तरीक़ा से आप देख लीजिए, इसमें कण नहीं दिखाई पड़ते हैं लेकिन इसमें क्या होते हैं इसके कण उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है निलंबन में, सस्पेंशन में इनके कण नंगी आँखों से यानी हम खुले आँखों से
क्या कर सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से भी देख सकते हैं। अब है विलयन का सांद्रण या सामर्थ्य। तो किसी विलयन का सांद्रण यानी सामर्थ्य क्षमता इस बात पर निर्भर करता है कि उस विलयन में कितना विलय घुला हुआ है। विलय के इकाई परिमाण को हम क्या कहते हैं, परिमाण में घुले हुए विलय की क्वांटिटी यानी मात्रा को कहेंगे सांद्रण या सामर्थ्य। अब प्रतिशत रूप में व्यक्त करना है तो कैसे करेंगे, विलयन का सांद्रण द्रव्यमान या आयतन के विचार से प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देखिए द्रव्यमान के रूप में प्रतिशत, द्रव्यमान के विचार से विलयन के प्रति 100 भागों में घुले हुए विलय के भागों की संख्या विलयन का सांद्रण करें। सांद्रण मीन्स होता है एक तरह कर सकते हैं तो क्षमता। आप क्लास 10th में पढ़ेंगे सांद्र अम्ल तनु अम्ल के बारे में। चलिए अगर आप लोगों को यह समझ में मतलब आप लोग यह देख लीजिएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।